हेलो। आज हम बताएंगे कक्षा 12 वालों के लिए पहला चैप्टर है जो है इकाई फर्स्ट है जीवों में जनन। तो देखिएगा जीवों में जनन इसका वर्गीकरण करते हैं, यही हम लोगों को पढ़ना है जीवों में जनन। तो देखिएगा जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो क्या होता है कि जो है ये जनन जो है जीवों में जनन जो है दो भागों में बांटते हैं। तो पहला वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं पादपों में जनन। पादपों में जनन, पादपों में जनन। जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं जंतु, जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन। अब देखिएगा जो पादप जनन होते हैं, पादपों में जनन होता है, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पहला प्रकार होता है पहला होता है ये पुष्पों के आधार पर इसको हम बांटते हैं। पादपों में पुष्पों के आधार पर ही बांटते हैं। तो पहला है आपका आ पहला है पुष्पी पहला है पुष्पीय पुष्पीय पौधे, पौधों में जनन। और दूसरा है पुष्पीय पुष्पीय पौधों में जनन, पौधों में जनन। अब देखिए इसको हम बोलते हैं कि अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे। इसको हम बोलते हैं आवृत बीजी पौधे, क्योंकि इसमें पुष्प बनते हैं, इसमें पुष्प नहीं बनते हैं। तो देखिएगा कि जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं उसमें जो जनन होगा वो होगा अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अलैंगिक जनन होगा। और जो है जो पुष्पीय पौधे में जो जनन होगा, क्योंकि इसमें पुष्प पाए जाते हैं तो इसलिए जो है इसमें क्या होगा कि लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब देखिए कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें सिर्फ मादाएं मतलब एक ही जनक भाग लेते हैं। क्या होते हैं कि एक ही जनक भाग लेते हैं। तो इसके आधार पर जो है इसको जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है आपका जो है वो विखंडन विधि है। क्या है कि विखंडन। और दूसरा है खंडन, और तीसरा है मुकुलन, और चौथा है आपका जो है बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण। और जो पांचवा है आपका इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ये 5 प्रकार के होते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि अपुष्पीय पौधों में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। तो ये अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है खंडन, तीसरा होता है मुकुलन, चौथा होता है बीजाणु निर्माण, और जो है 5वां होता है कायिक प्रवर्धन। अब अलैंगिक जनन जो होता है इसमें क्या होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। तो पुष्प जो पाए जाते हैं तो जननांगों के हिसाब से जो है पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है आपका एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। और जो दूसरा होता है उभय लिंगी पुष्प, उभय लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, दो लिंगी पुष्प। अब देखिए इसमें जो एक लिंगी है इसमें जो पादप आते हैं उसमें आता है पपीता, पपीता और तरबूज, तरबूज। ये क्या होते हैं कि एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होता है। अब देखिए जो 2 लिंगी होते हैं उसमें जो आते हैं उदाहरण जैसे हो गया आपका मटर, क्या हो गया? मटर। उसके बाद जो है आपका क्या हो गया? सरसों, सरसों, ये इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं? उभयलिंगी पुष्प या 2 लिंगी पुष्प होते हैं। तो यही हमको जो है पढ़ना है जो है विस्तार से। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि जो है पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नई शुरुआत किए हैं, तो लाइक और शेयर और कमेंट करिए।